Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to English with Ikram. Dear students, today I have something special for you. I am not teaching English or grammar or anything like this today. Today I have some special suggestion and advices for you. And what is that? How to use mobile, how to use internet, or what is the importance of net or a mobile in a student life. Student की ज़िंदगी में मोबाइल की अहमियत क्या है. बहुत सारे टीचर्स और पेरेंट्स वो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि वेदर द यूज़ ऑफ मोबाइल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स और नॉट. उनके पास मोबाइल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. तो इस पर मैं आपको आज कुछ सजेशन देना चाहता हूँ, एडवाइसेस देना चाहता हूँ, क्योंकि स्पेशली इन दिस लॉकडाउन सिचुएशन, इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन, यू आर एट होम. तो मोस्टली स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर्स, पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि आवर चिल्ड्रन आर doing nothing at their homes. They are just using mobile. तो मोबाइल का पॉजिटिव यूज़ क्या है? Dear students, there is nothing good or bad. It's your thinking that makes it so. दुनिया में कोई भी चीज़ itself बुरी या अच्छी नहीं होती. आपकी थिंकिंग पॉजिटिव और नेगेटिव वो इसको अच्छा या बुरा बनाती है. एक और बात कि इंसान के अंदर, in all the human beings, there are two forces that go side by side. That go parallel. फोर्स ऑफ इवल एंड फोर्स ऑफ गुडनेस. अच्छाई और बुराई की दोनों फोर्सेस आपके अंदर या अल्लाह पाक ने रखी है. बोथ द फोर्सेस आर देयर. इट्स अप टू यू दैट आपके अंदर किस फोर्स को आप फूड प्रोवाइड कर रहे हैं. विच फोर्स इज बिकमिंग डोमिनेंट. आपके अंदर कौन सी फोर्स, इधर फोर्स ऑफ गुडनेस और फोर्स ऑफ इवल जो डोमिनेंट हो रही है. ये डोमिनेंट कैसे होती है? इट्स अप टू यू. इसको आप फूड प्रोवाइड करते हैं. ये फूड कहाँ से आती है? ये फूड आपकी कंपनी से आती है. जिस कंपनी में आप जाएंगे, जिस माहौल में आप जाएंगे, उस माहौल का असर आप ना भी चाहें, उसका असर डायरेक्टली आपकी इस फोर्स पे पड़ेगा. अगर आप फोर्स ऑफ गुडनेस को आप फूड प्रोवाइड करना चाहते हैं, यू विल हैव टू अडॉप्ट द कंपनी, गुड कंपनी, द पीपल हु हैव पॉजिटिव माइंड. ये भी आम तौर पे कहा जाता है कि मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. इंसान की पहचान उसकी कंपनी के साथ है. ये हदीस शरीफ भी है कि अलमरु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल. बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लाई टुगेदर, कुनद हम जिन्स वाह हम जिन्स परवास. आप जिस कंपनी में रहेंगे, जिस तरह के लोगों में आप अपना टाइम गुजारेंगे, आपके जिस तरह के दोस्त हैं, उनका इम्पैक्ट आप पे लाजमी पड़ेगा. इट्स समथिंग नेचुरल. आप ना चाहते हो भी असर लेंगे. ये इंसान की नेचर है कि वो असर लेता है. जब आप अच्छी कंपनी में, पॉजिटिव माइंड के लोगों में होंगे, तो लाजमी बात है कि आपके अंदर जो फोर्स ऑफ गुडनेस है वो स्ट्रेंथन होगी, वो डोमिनेंट होगी. और जब आपके अंदर फोर्स ऑफ गुडनेस डोमिनेंट हो जाएगी, फिर आप कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे, यू विल यूज़ पॉजिटिवली. इट्स समथिंग डेफिनेट. आप मोबाइल यूज़ करेंगे, आप इंटरनेट यूज़ करेंगे, आपके यहाँ पे अगर गुडनेस है, यहाँ पे अगर इवल फोर्स आपकी डोमिनेट नहीं है, आप इसको पॉजिटिव यूज़ करेंगे. और व्हाट इज़ द यूज, पॉजिटिव यूजेस ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल? एवरीबॉडी नोज वेरी वेल. आप एज ए स्टूडेंट, आपके पास मोबाइल है और आपके पास नेट है, यू कैन सर्च ईच एंड एवरीथिंग इन योर हैंड. इफ़ वी टॉक अबाउट इंग्लिश, आपको किसी भी लफ्ज़ का मीनिंग नहीं आता, यू कैन जस्ट कंसल्ट डिक्शनरी. देयर आर मैनी एप्स. कोई ईडियम, कोई फ्रेज, कोई ट्रांसलेशन, बाकी कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, वट एवर द थिंग इज़ एंड वेर एवर द थिंग इज़. दुनिया का किसी भी चीज़ का, किसी भी फील्ड का, कोई भी नॉलेज, कोई भी चीज़ आपको चाहिए, यू कैन जस्ट क्लिक. एक क्लिक पे आपको वो चीज़ मिल जाती है. दिस इज़ पॉजिटिव यूज़. बट द थिंग इज़ यू हैव टू बी पॉजिटिव. आपके यहाँ जो मैं दो फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, द फोर्स ऑफ इवल एंड फोर्स ऑफ गुडनेस, तो ये मैटर करता है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि विच फोर्स इज़ डोमिनेंट. एंड आई हैव टोल्ड यू दैट ये फोर्स डोमिनेंट ऐसे होती है कि आपके कंपनी कैसी है. अगर आपकी पॉजिटिव कंपनी है, आप अच्छे लोगों में बैठते हैं, आप पॉजिटिव लोगों में बैठते हैं, जिनकी अप्रोच पॉजिटिव है, जिनकी थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग है, तो वो आपकी थिंकिंग को पॉजिटिव बना लेंगे. उसका असर आप पे आएगा. एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिवली एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग एवरीथिंग पॉजिटिवली. आप कहीं भी जाएंगे, आप उसमें से पॉजिटिव ले लेंगे. जो बंदा नेगेटिव होता है, जिसकी अंदर फोर्स ऑफ इवल कंपनी में रह के, नेगेटिव माइंड्स के लोगों में रह के, उसकी जो फोर्स ऑफ इवल है वो अगर नेगेटिव हो चुकी है, वो डोमिनेट हो चुकी है,
تو وہ مسجد میں بھی جائے گا تو وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی اپنے لیے ایسی نیگیٹو چیز وہاں بھی وہ فائنڈ آؤٹ کر لے گا. تو نتھنگ از گڈ اور بیڈ اٹ سیلف, نتھنگ از گڈ اور بیڈ, it is your thinking that makes it so. And I have told you that in all the human being, both the forces, they go side by side, they go parallel. آپ کے اندر دونوں طاقتیں جاتی ہیں, دونوں سائڈس سائڈ بائی سائڈ جاتی ہیں. تو آپ کو چاہیے, دس از مائی ایڈوائس, مائی سجیشن فار یو, کہ ٹرائی ٹو اڈاپٹ دا کمپنی آف گڈ پیپل, دا کمپنی آف پازیٹیو پیپل, دا پیپل ہو ہیو پازیٹیو مائنڈس, جو آپ کو گڈ سجیشن دیں. ایسی کمپنی میں رہیں گے تو آپ کسی بھی چیز کو نیگیٹو یوز نہیں کریں گے, چاہے موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, انٹرنیٹ ہے, آپ کہیں بھی یوز کریں گے, اگر آپ کے یہاں پہ آپ کے مائنڈ میں آپ کی گڈنس ہے, آپ اس کو پازیٹیو یوز کرنا, خود بخود آپ یوز کریں گے پازیٹیو. تو اسپیشلی ایٹ دس ٹائم وین یو آر ایٹ ہومس, آپ کی کوئی اور ایکسٹرا ایکٹیویٹی نہیں ہے, آپ باہر نہیں جا رہے, آپ کوئی گیمز نہیں کھیل رہے, تو گھر پہ بیٹھ کے اگر آپ کے پاس ہر وقت موبائل ہے, آپ اس کو پازیٹیو یوز کرنا شروع کریں, پازیٹیو سنیں, اپنے جو اچھے جو اسکالرز ہیں ان کو سنیں, تو آپ آہستہ آہستہ gradually you will start thinking positively, you will start using the thing positively and try to avoid the negative people, the company of negative people as possible as. جتنا پاسبل ہو سکے, جتنا آپ سے ممکن ہو سکے, ایسی چیزوں کو سننے سے گریز کریں. نیگیٹو لوگوں کو, جو نیگیٹو بات کرتے ہیں, جو منفی باتیں کرتے ہیں, جو خوف پھیلاتے ہیں, ایسے لوگوں کو سننا چھوڑ دیں اور پازیٹیو لوگوں کو سنیں, تو آپ کی تھنکنگ پازیٹیو ہو جائے گی. یہ میری آج کی آپ کے لیے اس پریزنٹ سیناریو میں, اس سچویشن میں کچھ ایڈوائسز تھیں کہ آپ اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ کو ڈیولپ کریں. جتنا پاسبل ہو سکے پازیٹیو سوچیں, اور اپنی چیزوں کو, اپنی جو بھی آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں ان کو پازیٹیو سوچیں. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.